हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाइज सूरज सर पे। आज हम लोग ग्रुप डी का सेट 2 लेके आए हैं। सेट 2 का कुछ क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं कि किस बुक से करवा रहे हैं। रुक्मणी प्रकाशन बुक से मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है। ठीक है, एक सम बहुभुज है जिसका आंतरिक कोण 140 डिग्री दिए हुए हैं। उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ साइड निकालना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। मतलब एक सम बहुभुज है जिसका आंतरिक कोण 140 डिग्री है और उसमें पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि भुजाओं की संख्या n है, माना नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या उस सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो है वो x है, मान लिए x है। तो और इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण दिए हुए 140 डिग्री। तो आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है n माइनस टू बाई n इंटू 180 डिग्री। ये होता है आंतरिक कोण का फार्मूला, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n। और यही जो है इसका वैल्यू 140 डिग्री के बराबर दिए हुए है। ठीक है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n बराबर 140। अब यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, n को उधर ले जाओ। n जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस टू इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री n। 140 इंटू n हो जाएगा 140 n, और 180 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 180 n माइनस 18 दूना 36 360 डिग्री इक्वल टू 140 n। जब n एक तरफ लाएंगे 180 n है, 140 n है, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो 180 n में से 140 गन गया तो 40 n, मतलब 40 n बराबर कितना हो जाएगा तो 360। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 और 4 से 36 9 बार में, मतलब n बराबर 9। मतलब वो सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका कि रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है और बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए जबकि यह है ये 1 के बराबर होगा या 0 तथा 1 के बीच में होगा, या ऑप्शन नंबर सी है 1 तथा 2 के बीच में होगा, ऑप्शन नंबर डी है 2 से बड़ा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखेंगे अंदर वाला क्या है, तो 1 है। क्या है? 1 है। तो 1 में क्या करो आप 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, जब दो फैक्टर में नहीं टूट रहा हो तो 1 में क्या करो, 1 में 1 ऐड कर दो। तो 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसका जो डिफरेंस हो वो 1 आए तो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 होगा ना। 2 को तोड़ दिए 1 इंटू 2 में। तो ये जो आंसर होगा इसका रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसमें बोला है बराबर x है तो x का मान निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस 1 को में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हुआ 2, और जो 2 आया उसको दो फैक्टर में ऐसे तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो इसका 1 इंटू 2 होगा, इसका देखिए डिफरेंस 1 है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 तथा 2 के बीच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, किसी दूध वाले की एक टंकी में जो है, एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। कह रहा है कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध का पूरा माप सके, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप निकाली है जो दोनों टंकियों के दूध का पूरा माप सके निम्न होगी। तो क्या होगी इसका होगा HCF। वह बड़ी से बड़ी बर्तन मांगी है, वह बड़ा से बड़ा बर्तन जिसको दूध पूरा नापा जा सके। तो इसमें 75 और 45 दोनों का HCF ले लीजिए। तो HCF निकालना जानते होंगे, HCF 2-3 तरीका से निकाला जाता है, और अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो HCF पर मैं बना दूंगा। तो 45 और 75 का क्या निकालना है, HCF। तो कितने तरह से निकल सकता है,
ये क्या हो जाएगा 45 और 75 का HCF 15 लीटर। 15 देख लीजिए 45 से 75 को कितना बार में, एक बार में 45 गया 03 आया 45 देखिए, फिर एक बार में 30 यहाँ आ गया 15 से 30 कितना बार में, दो बार में आ गया HCF 15। यही है आपका HCF 15 और यही वह नंबर होगा जो बर्तन को बड़ा से बड़ा बर्तन की माप होगा 15 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 अब माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 क्या होता है 225। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625 में से 225 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा, कितना 400। और एक्स स्क्वायर बराबर 400 तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20, एक्स बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 50, 51 और 57 का बहुलक मोड बताएं। क्या बताएं, मोड बताना है किसका किसका, तो 50, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 50, 51 और 57। तो इसको मोड बताना है। तो मोड बताना है तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लेंगे। क्या चीज़ में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं तो सबसे छोटा नंबर क्या है, देखिए, तो सबसे छोटा नंबर तो 50 दिख रहा है तो लिख देंगे 50। और 50 कितनी बार है, तो दो बार दिख रहा है भाई 50, तो 50। उसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद 51 आएगा, 51 कितनी बार है, तो एक ही बार दिख रहा है, 51 एक ही बार दिख रहा है तो 51 का 51 हो गया। उसके बाद 52 आता है तो 52 तो इसमें दिख नहीं रहा है। उसके बाद है 53 कितनी बार दिख रहा है, 53 एक बार, एक ही बार दिख रहा है तो 53 हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद 54, अब चेक कीजिए 54 एक बार, दो बार दिख रहा है तो 54 दो बार आ जाएगा, 54। उसके बाद आएगा 55 कितनी बार दिख रहा है, तो 55 एक बार, दो बार और तीन बार, 55 मतलब तीन बार आया है तो 55 और 55, ठीक है, 55 तीन बार हो गया। उसके बाद आता है 56 कितनी बार है, एक बार, एक ही बार है। और उसके बाद आता है 57, तो 57 भी शायद एक ही बार है, हाँ जी बिल्कुल एक बार है। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग दर्शा दिए। और पूछ रहा है मोड, तो मोड वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है। सबसे ज़्यादा बार क्या होता है, रिपीटेड होता है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड कौन है, ये वाला तीन बार है 55, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। यही होगा इसका मोड, मतलब बहुलक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं कि फिर से क्वेश्चन एक बार सुनिए कि यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सार्व स्पर्श ज्या की लंबाई पूछ रहा है कि स्पर्श ज्या की लंबाई बताइए आप। तो स्पर्श ज्या की लंबाई जो होती है वो होती है रूट अंडर, क्या होती है, रूट अंडर 9 + 4 का होल स्क्वायर, 9 + 4 का होल स्क्वायर अब माइनस फिर 9 - 4 का होल स्क्वायर। तो यही होता है स्पर्श ज्या का फॉर्मूला कि रूट अंडर इसका 9 सेंटीमीटर इसका रेडियस अब प्लस इसका रेडियस का होल स्क्वायर अब माइनस इसका रेडियस अब माइनस इसका रेडियस का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 4, 9 4 कितना होता है, तो 13, 13 का स्क्वायर अब माइनस 9 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है अंदर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 रूट अंडर में आएगा। तो 169 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 144, रूट अंडर 144 और रूट अंडर 144 का क्या आ जाएगा 12, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। तो यही है कि यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से जब स्पर्श करते हैं तो स्पर्श ज्या की लंबाई पूछेगा। तो स्पर्श ज्या की लंबाई जो होती है उसका रेडियस रूट अंडर इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस का होल स्क्वायर अब माइनस फिर इसका रेडियस अब माइनस इसका रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यदि x एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, मतलब x जो है वह पूर्ण वर्ग पूर्णांक है। पूर्ण वर्ग जानते होंगे आप लोग जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, तो पूर्ण वर्ग पूर्णांक है। ठीक है,
तो x एक ऐसा पूर्णांक है कि 7 लेस देन 2x माइनस 3 लेस देन 17। 7 जो है 2x माइनस 3 से छोटा है और 17 से 2x माइनस 3 छोटा है। इसका ये कहने का मतलब है। तो x का मान है, पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। x एक हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है x, और x का क्या मान पुट करेंगे, जो यह 7 से x का क्या मान पुट करेंगे यहाँ कि जो ये नंबर 7 से बड़ा हो और 17 से क्या हो, छोटा हो। तो यही बोल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, कैसे चलेंगे, तो ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन से चलेंगे तो सबसे अच्छा बनेगा। अगर हम लोग मान लो 25 लगते हैं, x बराबर अगर 25 रखते हैं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, अगर 25 रखते हैं 25, तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा 7 लेस देन 25 दूना 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 क्या हो जाएगा 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 क्या हो जाएगा 47 और लेस देन 70। यह क्या पॉसिबल है, मतलब 7 से क्या, 7 से तो ये 47 ये बड़ा है, ये ठीक है, लेकिन 17 सबसे बड़ा है तो ये नंबर तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 25 होगा नहीं। तो ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी चलते हैं। क्या चीज़, बी अगर हम लोग 16 पुट करते हैं, 16, तो इसमें 16 पुट करके दे दीजिए, 16 दूना 32, अब 32 में से 3 गया तो 32 में से 3 जाएगा तो 29 हो जाएगा, और 29 जो है 17 से बड़ा है, जबकि यहाँ बोल रहा है कि 17 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। 9 अगर हम लोग यहाँ पे 9 पुट करते हैं तो 7 है लेस देन 2x माइनस 3, 7 लेस देन है 2x माइनस 3 का, और 2x माइनस 3 लेस देन है 17 से। अगर x बराबर 9 पुट करते हैं तो 7 यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 यानी 15, और ये लेस देन 17, मतलब ये तो करेक्ट आ रहा है कि 7, ये जो 15 है ये 7 से बड़ा है लेकिन 17 से क्या है, छोटा है, तो ये परफेक्ट आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 9। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 रख के देखते हैं, तो 4 रख के देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 और लेस देन 4 दूना 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 और लेस देन 17। यहाँ कह रहा है कि 7 जो है इस नंबर से छोटा है, लेकिन यहाँ तो 7 जो है क्या है, बड़ा ही हो गया, तो उल्टा साइन हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ए खत्म, बी खत्म, सी ऑप्शन होगा और डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपया एकत्रित किए। क्या किए, 400 रुपया वो अकाल राहत फंड के लिए एकत्रित किए, 400 रुपया। कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे, मतलब 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितना लड़का था। ठीक है, 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने के लड़के थे, लड़कों की संख्या थी, मतलब लड़कों की संख्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या क्या थी। फिर वो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। ठीक है, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए, प्रत्येक लड़का ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे, तो लड़कों की संख्या थी। अब ये बताइए कि 400 रुपया में 25 पैसों की कुल संख्या क्या होती है, 25 पैसे कितना होगा 400 रुपया में टोटल। तो ये बताइए कि 100 रुपया में मतलब कितना, 1 रुपया में कितना 25 पैसे, तो 4 25 पैसे। 1 रुपया में कितना 25 पैसे, तो 4 25 पैसा, चार्ट होता है ना। तो 1 रुपया में जब 4 25 पैसा होता है तो 400 रुपया में कितना होगा, तो 400 आगुना 100 बटा 25, मतलब 25 चौका 100, मतलब 1600 सिक्का होगा। 1600 सिक्का होगा किसका, 25 पैसा का, 1600 पैसा हो जाएगा, 1600 सिक्का हो जाएगा 25 पैसा वाला। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक लड़के द्वारा दिए गए सिक्कों की संख्या क्या है। तो प्रत्येक लड़का के जो देगा सिक्कों की संख्या वह इसका स्क्वायर रूट देगा। क्या देगा, स्क्वायर रूट। 1600 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो क्या हुआ, 400 रुपये में सबसे पहले देखेंगे कि 25 पैसे की कुल संख्या क्या है। तो 400 रुपये में 25 पैसे की कुल संख्या भैया जी आता है 1600 सिक्का आता है, और प्रत्येक लड़के द्वारा दिए गए सिक्कों की संख्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1600 का स्क्वायर रूट 40, मतलब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 40। तो यही बोल रहा था लड़कों की संख्या निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का पावर -1 है का होल पावर -1 का मान बताइए। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि 1 माइनस 2 है, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का पावर -1 है और इसका होल पावर -1 का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है -1/3, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 1/2। मतलब इसमें इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2 और ये ब्रैकेट वाला को अगर सॉल्व करते हैं तो 1 में से -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 का पावर क्या, इसका पावर है, ये ब्रैकेट का पावर -1 था तो ये ब्रैकेट का पावर क्या आ जाएगा -1 जाएगा और इसका होल पावर क्या है -1 है। जब इसका होल पावर -1 है तो फिर इसको ब्रैकेट में करेंगे तो 1 माइनस 2 और -1 का पावर -1 क्या है, जब माइनस में पावर रहता है तो बट्टा में जाता है, मतलब ये -1 कहाँ जाएगा 1 के बट्टा में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-1 होगा। तो ये पावर ये खत्म हो गया और इसका होल पावर क्या है -1 है। ठीक है ध्यान दीजिएगा गौर से। जब a का पावर -b रहता है, a का पावर मान लीजिए -b रहता है तो 1/a का पावर b चला जाता है। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, सेम यही कंडीशन क्या है यहाँ पे भी कि -1 का पावर -1 है तो ये 1/a -1 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और 2 इंटू 1/-1, तो ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1/1 मतलब 2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 का पावर होल पावर कितना -1। अब होल पावर -1 तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 है, 3 का पावर बोल रहा है क्या है -1 है, 3 का पावर -1 है और 3 का पावर -1 है मतलब माइनस दर्शाता है क्या कि वह बट्टा में जाएगा। तो 3 कहाँ जाएगा बट्टा में, तो क्या हो जाएगा 1/3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 1/3। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा आपको। तो सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में फैला दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।